कौन सा सवाल लग रहा है? दूरी और चाल वाला सवाल लग रहा है ना। अब इसको ऐसे पढ़ना है। एक कोई भारी नहीं है, ज्यादा खत्म मत। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर, एक जो ट्रेन है 90 किलोमीटर की स्पीड से, आप लोग गाड़ी में देखते हो, मोटरसाइकिल में मीटर देखते हो ना, तो उसका चाल कितने में चल रहा है बताते हैं। 90 की स्पीड से चल रहा है, वही स्पीड को बोलते हैं चाल, ठीक है ना। 60 की स्पीड से चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक ट्रेन है 90 किलोमीटर की स्पीड से चलकर दूसरी ट्रेन जो कि 300 मीटर है लंबी है, समझ में आया? ये क्या है? लंबी माने दूरी, तथा 60 किलोमीटर की गति से उसी दिशा में चल रही है वो ट्रेन, समझ में आया? तो उसको 2 मिनट में पार करती है। तो पहली गाड़ी की लंबाई क्या होगी? ये जो 60 की स्पीड में चल रही है, 60 किलोमीटर की स्पीड में एक पहली गाड़ी चल रही है। अब यहां से एक ये जा रहा है, ये 60 की स्पीड में, ये जा रहा है एकदम स्पीड में, ये 90 की स्पीड में जा रहा है, समझ में आया? अब इसको पार कर देता है कितने मिनट में? 2 मिनट में पार कर देती है। जब ध्यान दे, जब ये पार करेगा तो ये गाड़ी खड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ये भी चलता रहेगा। तो इसकी भी लंबाई होगा कि नहीं होगा? तो इसकी लंबाई तो दे दिया है 300, और इसका लंबाई आपको जानना है, समझ में आ गया? तो ध्यान रहे, इस तरह से सवाल को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि तुम नहीं बना पाओगे। आपको सबसे पहले जानना है सूत्र क्या है? चाल बराबर, बस इसी में आपका सवाल बनेगा, ठीक है ना। चाल कितना कितना दिया है? 90 और 60, तो क्या हो जाएगा? 40 की उसी दिशा में जा रहा है तो 30, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? 300। ध्यान, एक ठो पहली वाले गाड़ी को पता नहीं है, पहली ट्रेन बट्टे मिनट, समय कितना है? 2 मिनट। ये है आपका सवाल, ठीक है ना। ध्यान से सभी देखें, चाल दे दिया, दूरी दे दिया, और ये समय। अब ध्यान देना है उत्तर में। उत्तर किस में पूछ रहा है? मीटर। तो इसको किलोमीटर है, इसको मीटर बनाना है, क्या करना होगा अपने को बताओ तो, कौन बताएगा? 5/18, याद रखना, बराबर ये 300 है धन, इसको मान लेते हैं x, उसको क्या मान लेते हैं? दूरी को x, उसी x को निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे? सेकंड बनाएंगे। कितना होगा सेकंड? 2 मिनट का कितना सेकंड, जल्दी बताओ। 120। ये सवाल बन रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा। अब ये धन वाला है, एक गुना होता तो इधर आता, गुना, समझ में आया? एक गुना होता तो इधर आता, लेकिन गुना नहीं है, धन है तो वहीं पे रहेगा, बाद में ट्रांसफर होकर इधर आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये सिर्फ ऊपर जाएगा। तो 30 गुना 5 गुना 120/18 बराबर 300 धन x। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, एक तो दूरी, 2 तो दूरी है, एक तो दूरी को नहीं दिया है, तो ऐसे धन कर लेंगे, इस तरह सवाल आएगा। तो आपको काट लो, देखो कटेगा तो किसे कटेगा? ये 6 से। 6 दिया और 6 पंचे 3 से 3 एकम हो गया। अब देखो गुना कर लो, कितना आएगा? 25 100 1000 बराबर 300 धन x। अब x का मान क्या आ जाएगा, कौन बताएगा? वो इधर आके घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 300 x का मान आ गया हमारा 700, ठीक है। हाँ, तो कौन सा सवाल है? चाल वाले। क्या क्या दिया है इसमें? चाल दिया है और दूरी दिया।
क्या निकालना है? समय। तो सूत्र क्या है? समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। ये पहला सूत्र है कि नहीं है? है सर। अब आपने को क्या निकालना है? ये निकालना है। ये कहाँ चला जाएगा? इधर। तो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। ये नीचे आ जाएगा। इसको जानना है तो बस यही करना है। अब देखो दूरी का जगह दूरी लिख दो। दूरी की जगह क्या लिखेंगे? 350 और ये 75। 75। बस ये इतना ही है। आपको इसको काटने आना चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या से काटेंगे तो उत्तर जल्दी आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या किससे कटेगा? 25 से कटेगा। देखो 25 या 75। 25 एक कम 25 25 चौक। तो इसमें कितना बच गया? 10 और शून्य को मिलाएंगे तो 100। तो 25 से कम 25 25 चौक 100। 14 बटे 3 ये है समय। 14 बटे 3 क्या है? समय। अब उत्तर नहीं आया होगा जिसको क्या करेंगे आप? भाग करेंगे। तो पूरा पूरा भाग जाएगा। वो क्या कहलाएगा? घंटा। समझ में आया? बाकी को मिनट बनाना है भिन्न वाले को। देखो 3 क्यों 12। देखो आया होगा 12 ना। 4 घंटा आया। सभी में 4 घंटा है क्या? अब क्या करेंगे? बचा इधर देखो। इधर ही सीखना है। ये शेष सही 2 बटे 3। 2 बटे 3। इसको क्या करना है? मिनट बनाना है तो गुणित 60 करना है। देखो सबको बताया हूं मैं, याद रखना। 3 एकम 3। हाँ 3 एकम 3 3 दूनी 0। तो 4 घंटा 40 मिनट। हाँ 1 गुना हो जाएगा। 4 घंटा 40 मिनट। ठीक है? यस सर। कौन कौन बनाया है? हाँ बनाने वाला 2 ही है। बाकी लोग तो बनाते ही नहीं है, समझते नहीं है। यूट्यूब में देख के सीखना है इसको। ऐसे सवाल आएगा तो ठीक है? सीखोगे तभी होगा। ये कोई भारी नहीं है। देखो भाग दिए, इसको भाग बस किए हैं। अब भाग को क्या करें? फिर भाग किए हैं। 14 बटे 3 आया उसको है। 14 बटे 3 को क्या करना है? देखो 4 बार गया, फिर बता रहा हूं। बंद कर दो। देखें सबसे छोटे इकाई को बनाना है। सबसे छोटी इकाई बनाना है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सा दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे? 5। अरे इकाई किसको बोलते हैं? देखो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इसको बोलते हैं इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेंटीमीटर है। तो सारे को सेंटीमीटर बनाना है 5 वाले। हाँ अब देखो इसको भी सेंटीमीटर बनाते हैं। क्या होगा? सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? गुना। 100 से गुना, 100 से गुना। बस इतना ही तो करना है। अब देखो ये तो हाई है पहले से। इसको भी क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? बताओ बताओ क्या हो जाएगा? 5000 घन। अब इसको किलोमीटर बनाना है तो उसको पहले क्या बनाना पड़ेगा? मीटर। मीटर कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? 5000। अब इसको सेंटीमीटर बनाना है। कितना होगा? गुना 100। तो कितना शून्य बढ़ जाएगा? 5 लाख। आपको ज्यादा दिमाग में लगाना, सीधा शून्य बढ़ाना। ये हो गया। अब सबको जोड़ना है। सबको जोड़ दो। तो अब इसको जोड़ो 5000। तो कहां से आएगा? यहाँ पीछे से 1 2 3 और ये 5। अब इसको जोड़ो 0 0 5। ये ठीक है? इसी में जोड़ दिया घन। ये क्या आएगा? 0 0 5। अब इसको क्या बनाना है? सेंटीमीटर है। अब इसको फिर से क्या बनाना है? मीटर। तो क्या करना है? 100 से भाग। 100 से भाग कर दो। ये हो गया मीटर। कितना मीटर हो गया? बराबर। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? बस सेंटीमीटर बनाना है सबको। सेंटीमीटर बना के फिर से मीटर बनाना है। फिर से मीटर बनाना है। 100 से फिर से भाग दो। एक बहुत ही सरल सवाल है। देखो सिर्फ एक कोर का दिया है। प्रत्येक कोर ना, प्रत्येक कोर माने एक कोर का दिया है। तो एक कोर का दिया माने इसको क्या मानेंगे? घन। घन का आयतन। जब भी एक ठो माप दिया होगा तो क्या मान लेंगे इनको? घन। ध्यान देंगे घन किसको बोलते हैं? स्क्वायर वाला डब्बा, चौकोर डब्बा को क्या बोलते हैं? घन। ध्यान दें।
इस तरह से डब्बा को क्या बोलते हैं, हम घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घन। ये है 3 बोल रहा है, ये भी 3, अरे चौड़ाई भी 3 और ये भी ऊंचाई भी 3, ये ऊंचाई भी 3 रहेगा। ठीक है, ये 3 होता। तो इसका सूत्र क्या होता है, घन का आयतन कौन बताएगा? हाँ, ए त्रिघात। अब दिया हुआ ए बराबर क्या दिया है, 3 का त्रिघात। 3 का त्रिघात का मतलब क्या समझे, 3 को 3 बार गुना करना है। 3 को 3 बार, तो 3 गुना 3 कितना आएगा देखो, 27। समझ में आ गया? तो आप ये याद रखना, जब एक ठो दिया हुआ है तो घन पूछा है, और घन का सूत्र होता है ए त्रिघात। ए त्रिघात का मतलब है होता है ए को 3 बार गुना, ए को 3 बार गुना। ये 3 रो है, उसको यहाँ पे दिखा देते हैं ऊपर में। समझ में आ गया? चल लेकिन ध्यान से समझेंगे। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना ज्यादा कठिन नहीं है कि नहीं समझ पाओगे। देखो, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो क्या बना लेना है, आयत बना लिया। ए कितना है, 16 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई कितना दिया है, 8। ठीक है ना? अब यदि किसी वर्ग का आयत का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनो, किसी वर्ग का आयत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगुना कर दिया जाए। समझ रहे हो? यहां पे समझना है आपको। ये स्क्वायर बराबर ये लंबाई गुणित चौड़ाई, ये किसका क्षेत्रफल है, आयत का। ये किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का। और ये क्या है, आयत का। ध्यान से देखें, आप लोग समझ जाओगे। एक आयत का क्षेत्रफल इतने है और इतने है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगुना है, समझ में आ गया? ये क्या है, इसका ये दुगुना है, तब वर्ग क्या होगा, वर्ग की भुजा क्या होगी, उसकी एक भुजा को जानना है, इसको जानना है आपको। इसको एक भुजा को जानना है, यहां से ये क्या होगा। ठीक है, जब ये स्क्वायर होता है, ये भी ये होता है, ये स्क्वायर होता है, एक को एक को आपको जानना है। ठीक है ना? तो देखें, अब इसके क्या करते हैं, दुगुना बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुगुना। ठीक है, यही पूछा है आपको, और कुछ नहीं पूछा है। क्षेत्रफल के आयत के क्षेत्रफल से दुगुना है। कौन सा, वर्ग का क्षेत्रफल, ये इसका दुगुना है। ठीक है ना? तो 2 गुना है, तो 2 गुना कर दिया। समझ में आ रहा है? अभी आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ मान रखना है, ए स्क्वायर बराबर लंबाई कितना दिया है, 16 गुणित 8 गुणित 2। कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर 128 गुणित 2। अब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256। तो ए बराबर 16। समझ में आया? यस सर। तो इसको सिर्फ दुगुना करना है। हाँ चलो, काजोल 1 घंटे में, ध्यान देंगे, बहुत ही सरल सवाल है, कोई भारी नहीं है। आप लोग समझना, इस तरह से सवाल आएगा तो अपने मस्तिष्क में घुसा लेना, और YouTube को बार बार मैं बोल रहा हूं, अध्ययन करना। ठीक है ना? देखना, तो आपको नेक्स्ट सवाल समझ में आएंगे। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है 1 घंटे में। अब बोल रहे हैं वो किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए शेष बचता है? तो ध्यान दे, ये है 1 घंटे में दिया है, और ये 2 सही 1/5 घंटे दिया है। तो क्या समझेंगे इसको, एक नियम। समझ में आ गया? देखो ध्यान देंगे, 1 घंटे में कितना पढ़ती है ये, 1/5
3 भाग, ध्यान दे 3 भाग। अब फिर इसलिए कितना घंटे में पड़ती है 2 सही 1/5 घंटे में कितना पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ेगी कम पढ़ेगी बताओ। कम। 1 घंटे से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा नहीं है तो 2 सही है तो ज्यादा, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं गुना, हो जाएगा गुना, बस 1/3 गुणित 11/5 11/5 हो गया। यस सर। 2 घंटे में इतना पढ़ेगा, ध्यान दो सभी, 2 घंटे में इतना पढ़ेंगे, 2 सही 1/5 तो 11/5 हो गया। 1 घंटे में इतना पढ़ा तो 1 घंटे में इतना, एक एक नियम है कुछ नहीं है, बराबर कितना हो गया 11/15 11/15 पढ़ाओ कितने घंटे में, 2 सही 1/5 घंटे में। अब कितना शेष रह गया तुम लोग जान सकते हो, 4/15 हाँ 4/15 बच गया। 15 में से 11 पढ़ लिया ना, यस सर। 15 भाग में से 11 पढ़ लिया, कितना बचा 4 भाग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुल भाग कितना हो गया उसका 15 में से 11 पढ़ लिया, 15 में से 11 पढ़ लिया, बचा कितना 4/15 उत्तर आएगा। समझ में आ गया। यस सर। ये भी बहुत सरल सवाल है। एक कमरा है तो कमरे की लंबाई क्या है 12 मीटर और 8 मीटर दे दिया है, और फर्श बिछाना है उसका भी दे दिया, लंबाई चौड़ाई दे दिया नहीं, लंबाई चौड़ाई कितना है बताएगा, कौन बताएगा 2 गुणित 2 2 गुणित 2 वर्ग आया मैंने, लंबाई भी उतना और चौड़ाई भी उतना, बस समझ में आ गया। यस सर। तो इसमें इसको भाग देंगे तो वो आ जाएगा। कितने लोग बनाए हैं, बाकी लोग कुछ समझो, देखो 12 गुणित 8/2 गुणित 2, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। संख्या निकालना है तो जितनी कमरे की आयतन क्षेत्रफल है ना, उसमें टाइलों के क्षेत्रफल को भाग देना है, टाइलों के क्षेत्रफल को भाग देना है, तो ये आपका बन जाएगा। तो काटो 2 चौका 24 पत्थर लगेंगे उसमें, ठीक है। हाँ